दोस्तों मैट्रिक का फाइनल एडमिट कार्ड आ चुका है, इंटर का आने जा रहा है, तो 4 दिन के अंदर इंटर का भी आ जाएगा। और इंटर हो चाहे मैट्रिक हो, दोनों के लिए कुछ नियम जो है ना, इस बार सेंटर पर जाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं और वो नियम बच्चों को बहुत सख्ती से उनका पालन करना है। आखिर क्या क्या नियम है, कब जाना है, कैसे जाना है सेंटर पर, ये एडमिट कार्ड में कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं, एडमिट कार्ड के निर्देशों को अच्छी तरह से आपको समझ लेना है। ये पहला पॉइंट जो इसमें कहा गया निर्देश में, मैं आपको बता दूं कि ये जो निर्देश हैं, जो नियम है, जो कानून है, जो मैं बता रहा हूं, वो सबके लिए मैट्रिक और इंटर दोनों के लिए लागू होगा। दोनों ही बच्चे, चाहे 10th के बच्चे हों, 10th बोर्ड देने वाले या फिर 12th बोर्ड देने वाले, मैट्रिक इंटर दोनों के लिए। पहला जो नियम यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी बच्चे सेंटअप एग्जाम में पास हुए हैं, शामिल हुए हैं और पास हुए हैं, उन्हीं के लिए एडमिट कार्ड है। अगर कोई बच्चा सेंटअप एग्जाम में एब्सेंट रहा है या फिर पास नहीं हुआ है, तो ऐसे बच्चों को ये एडमिट कार्ड अगर मिल भी जाता है तो ऐसे बच्चे का एडमिट कार्ड वैलिड नहीं रहेगा, उनको मान्यता नहीं दी जाएगी। अब सेंटर पर जब जाएंगे ये एडमिट कार्ड ले करके, तो आपको क्या लेके जाना है, यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र यानी सेंटर पर इस प्रवेश पत्र के साथ एक फ़ोटो युक्त पहचान पत्र लेके जाना होगा। अब फ़ोटो युक्त पहचान पत्र का मतलब हो गया कि आप जो है ना आधार कार्ड भी लेके जा सकते हैं एक, ठीक है, या फिर अगर किसी के पास वोटर आईडी कार्ड हो तो वो भी लेके जा सकते हैं, या फिर इसके अलावा मान लो कि वोटर आईडी कार्ड नहीं है, कोई पासबुक है, बैंक का पासबुक है, उस पर अगर फ़ोटो छपा हुआ है वो भी लेके जा सकते हैं। कोई भी एक पहचान पत्र जिस पर आपका एक फ़ोटो छपा हुआ है वो साथ में लेकर जाना है, ठीक है ना, एडमिट कार्ड के साथ सेंटर पर। इसके बाद देखिए एंट्री को लेकर के समय कह दिया गया कि अगर फर्स्ट सिटिंग एग्जाम है तो आपको 9 बजे हर हाल में प्रवेश कर जाना है। सेकेंड सिटिंग एग्जाम है तो 1:30 बजे, चाहे मैट्रिक हो चाहे इंटर हो। फर्स्ट सिटिंग के एग्जाम वाले 9 बजे हर हाल में पहुंच जाना है सेंटर पर, 9:01 नहीं होना चाहिए, वरना उनको सेंटर पर अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और 1:30 से 1:31 नहीं होना चाहिए अगर किसी का एग्जाम सेकंड सिटिंग है, मैट्रिक हो चाहे इंटर हो, उनको सेंटर पर पहुंच जाना है। विलंब से जाने वालों को किसी हाल में एग्जाम सेंटर पर प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, ठीक है। अब आती है बात कि क्या क्या लेकर नहीं जाना है। देखिए जूता मोजा पहनकर जाना वर्जित है और परीक्षा भवन में सेंटर पर, हालांकि ये जूता मोजा की बात जो यहाँ पर कही जा रही है ना, मैट्रिक में तो हर साल इस पर रोक रहती है, लेकिन इंटर वालों को जो है ना हर साल अलग से एक नोटिस निकाल करके जूता मोजा पहनकर आने पर छूट मिलती है। कारण ये है कि 2 फरवरी से जो इंटर का एग्ज़ाम शुरू होता है ना, तब तक ठंड कम नहीं होती है, ठंड की स्थिति बनी रहती है। तो देखिए पिछले 3-4 साल से लगातार इंटर वालों को जूता मोजा पहन करके अनुमति मिलती रही है। हालांकि उनके भी एडमिट कार्ड पर लिखा रहता है कि जूता मोजा पहन करके नहीं आना है, लेकिन अलग से एक नोटिस निकलता है और इंटर वालों को छूट मिलती है इस रूल से, और ऐसे इंटर के बच्चों को जूता मोजा पहनकर आने की छूट मिल जाती है। लेकिन अब देखिए ये डिपेंड करता है उस वक्त ठंड की स्थिति क्या रहती है। अगर ठंड खूब रहेगी तो उस वक्त जो है जूता मोजा पहन करके आने पर रोक नहीं रहेगी, आपको अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ठंड कम हो जाती है तो जूता मोजा पर रोक भी हो सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन इंटर वाले की बात कर रहा हूं मैं, मैट्रिक वालों को तो पहनकर नहीं जाना है तो नहीं जाना है। इसके अलावा कैलकुलेटर बिल्कुल नहीं लेके जाना है, मोबाइल फ़ोन किसी हाल में लेके नहीं जाना है, ब्लूटूथ का कोई भी डिवाइस लेके नहीं जाना है, ईयरफोन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर के जाना बिल्कुल मना है। ये लेके जाना और उसका प्रयोग करना वर्जित है। आप लेकर क्या जाएंगे, तो देखिए परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में प्रवेश पत्र यानी ये एडमिट कार्ड, मैट्रिक और इंटर जो भी हो, एडमिट कार्ड और पेन के अलावा कुछ भी नहीं ले जाना है। पेन और आपका एडमिट कार्ड, इसके अलावा कुछ नहीं। अब सोचिएगा कि हम किस चीज़ पर रख के लिखेंगे, तो वहाँ पर आपको कुछ एग्ज़ाम पैड वगैरह लेकर के जाने की अनुमति नहीं है। आप उस पर लिख करके रख करके नहीं लिख सकते हैं। बच्चों की आदत होती है कि अपना घर पर जो है कॉपी पे रख के लिख रहे हैं, एग्ज़ाम पैड पर लिख के रख रहे हैं, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम में कुछ भी अलाउ नहीं होता। वहाँ पर बस बेंच होगा और बेंच पर ही डायरेक्ट आपको कॉपी रख करके लिखना होगा। अलग से कोई एग्ज़ाम पैड वगैरह लेकर के जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। अब आप कहिएगा कि फिर पेंसिल, तो पेंसिल आप लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेन आप ब्लू भी लेके जा सकते हैं, पेन आप ब्लैक भी लेके जा सकते हैं, लेकिन ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा और कोई पेन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि हमारे जेब में अगर पैसे हैं, नोट है या फिर सिक्के हैं, तो देखिए इन चीज़ों पर ना सेंटर को फैसला करना होता है कि आपको लेके जाने देंगे कि नहीं लेके जाने देंगे, ये सेंटर फैसला करता है। पैसे लेकर के जाने की बात अगर करें हम, या फिर बाइक का चाबी हो गया, या फिर इसके अलावा जो है ना कुछ बच्चे ये भी सवाल करते हैं कि पानी का बोतल हो गया या फिर अन्य चीज़ें, तो इस तरह की चीज़ों पर सेंटर फैसला करता है। ठंडी का स्थिति क्या रहेगा उसके हिसाब से फैसला होगा कि जैकेट, स्वेटर, ये सब चीज़ें जो है ना ये अलाउ होंगी कि नहीं होंगी, ये सब ठंडी पर डिपेंड करता है। तो लेके जाने वालों में आप याद रखिए कि पेन हो गया आपका, फिर पेंसिल हो गया और एडमिट कार्ड हो गया, बस यही लेके जाना है, बाकी चीज़ें वहीं मिलेंगी।
आपको एग्ज़ाम पैड तक ले करके नहीं जाना है। और ये मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, ईयरफोन, ये सब तो लेके किसी हाल में नहीं जाना है। मतलब ये पेन, पेंसिल और एडमिट कार्ड के अलावा बाकी सारी चीज़ें अलाउ नहीं है। लेकिन हाँ, ये पहचान पत्र आपका रहेगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद फिर जो है ना, कॉपी का है, OMR का है, ये सब भरने का डिटेल बताया गया है कि OMR कैसे भरना है, आपको कॉपी कैसे भरनी है। तो इन सब का वीडियो आ रहा है अभी बारी बारी से। OMR सीट का, कॉपी का, अटेंडेंस सीट का, अटेंडेंस सीट के पार्ट ए का, पार्ट बी का, सबका आ रहा है। अटेंडेंस सीट कैसे भरना है वो सब चीज़ों का वीडियो आ रहा है। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि उत्तर पुस्तिका जो कॉपी आपको मिलेगी ना, उसमें कोई भी बीच में पेज खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है ना, बेकार में से ही खाली नहीं छोड़ना है। और जो भी उत्तर आप जो है लिखेंगे, उसके लिए अगर कहीं पे मान लीजिए कि रफ करने की ज़रूरत पड़े तो रफ आपको करना है लास्ट पेज में। यहाँ पे कहा गया है कि उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर रफ कार्य कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम पूरा होने के बाद आप उस रफ कार्य को क्रॉस कर देंगे, काट देंगे। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई परीक्षार्थी, अगर कोई परीक्षा कक्ष में विद्यार्थी, छात्र एक दूसरे से मदद लेते हैं या देते हैं, बातचीत करते हैं या फिर किसी प्रकार का भी कदाचार अपनाते हैं, तो ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा, एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो आपको कॉपी मिलेगी और OMR सीट मिलेगा, उस पर वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है, इरेजर का इस्तेमाल नहीं करना है, नाखून और ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर ऐसा करते हैं तो कदाचार का मामला मानते हुए आपका रिजल्ट जो है अमान्य यानी इनवैलिड कर दिया जाएगा। ना तो आपको कॉपी पर और ना ही OMR सीट पर आपको ना तो नाखून का इस्तेमाल करना है, ना ही वाइटनर का इस्तेमाल करना है, ना ही इरेजर का इस्तेमाल करना है, ना ही ब्लेड का इस्तेमाल करना है। ये सारी बातें आप समझ लीजिए। और इसके अलावा भी अभी जो है एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो फिर से जो है एक निर्देश आएंगे कि उस वक्त क्या क्या चीज़ें अलाउ की जाती हैं, जूता मोजा पर क्या फ़ैसला होता है, जैकेट स्वेटर पर क्या फ़ैसला होता है। ये सारी बातों के लिए अलग से निर्देश आएंगे। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।